सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संगठित करने के उद्देश्य से दिल्ली प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाए गए जसवीर सिंह सैनी ने आज अपने साथी तारिक भाई के साथ खजूरी खास वार्ड के जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। डॉक्टर कफील अहमद तथा अबरार भाई के कुशल संचालन में उपस्थित कार्यकर्ताओं में शहजाद भाई, रईस, खलील कुरैशी, शादाब, तौकीर, नसीम सहित कांग्रेस जनों ने शिरकत की। इस अवसर पर पर्यवेक्षक जसवीर सिंह सैनी का अभिनंदन शाल ओढ़ाकर किया गया। कमजोर हुए तो अलग अलग भाग जाते हैं। पक्ष जब आता है पार्टी को आज जरूरत है तुम्हारी हमारी, हम आज साथ खड़े हैं तो इंशाल्लाह पार्टी जरूर हर जगह जीतेगी, हर जगह जीतेगी। और हमारे बीच में ना ऐसी बात नहीं, क्षमतावान लोग बहुत हैं। लगभग सुप्तावस्था में आए कांग्रेस जनों में परस्पर ऊर्जा का समावेश करने वाले जसवीर सिंह सैनी ने श्री राम कॉलोनी ए ब्लॉक क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता शहजाद तथा फहीमुद्दीन द्वारा आयोजित बैठक में भारी संख्या में उमड़े जमीनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, विचारधारा सही है तो कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। देखिए ये रिपोर्ट। भाइयों देखो, शहजाद भाई मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। जो मेहनत करता है उसको कोई फल मिलता है। और ये जैसा भी अन्नू भाई ने कहा, हमारे भाई ने, कि जी कांग्रेस किसी के बाप की जागीर, ये नहीं है किसी के बाप की जागीर। कांग्रेस को उसकी जागीर है जो मेहनत करेगा और कांग्रेस को ऊपर की बात करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगा। आज हमारे बीच के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के अमित शाह जी जो चल रहे हैं, ये हमें बिछाड़ के ऊपर को आए। हमारे कांग्रेस के लीडर थोड़े से अब निकल कर आ रहे हैं, शहजाद भाई जैसे आ रहे हैं, खलील साहब जैसे आ रहे हैं, और भी बहुत नेता निकल कर आ रहे हैं, कल को भी बिछाड़ देंगे। इनके बीच में हम जाने के बाद में चाहे उसमें हाजी आसिफ मोहम्मद साहब हो, चाहे शहजाद भाई हो, खलील कुरैशी साहब हो, इनकी नाराजगी दूर करें। और कांग्रेस पार्टी हम चाहती है कि हमारा कार्यकर्ता सब जुड़ जाए। मेरे भाइयों, कांग्रेस का विकास है कि इस कॉलोनी के अंदर रोड नहीं बने थे और कांग्रेस सांसद श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें सबसे बड़ा यमुना पार्क के अंदर फंड दिया 14.5 करोड़ रुपए, जिससे हमारा विकास कार्य हुआ। जो आज रोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बीच में कोई रोड अगर बना हो तो आप मुझे बता दें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि टिकट किसी को भी हो या ब्लॉक अध्यक्ष किसी को भी बनाया जाए, हम सबको उसके साथ मिलकर चलना है। और इंशाअल्लाह ताला आज ये हॉल भरा है, कल इंशाअल्लाह ताला रामलीला ग्राउंड भरेंगे। और अब्दुल साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री राम कॉलोनी है, इसके खून में हमेशा कांग्रेस बसी है और ये अगली बार आपको रामलीला ग्राउंड में संबोधित करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, लेकिन मैं अनिल चौधरी जी से वादा करके आया हूं कि इस वार्ड को इंशाअल्लाह ताला हमारे सानी साहब के हाथों में मजबूत करके दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला रामलीला ग्राउंड के अंदर हमारे अनिल चौधरी साहब भी आएंगे और हमारे सानी साहब भी वहां मौजूद होंगे। तब आपकी ताकत में महसूस होगी कि हाँ, कांग्रेस इस कॉलोनी के खून में बसती है या नहीं बसती। रहे थे, मैंने कहा भटक रहे हो दोस्तों, इतिहास बदला है, तारीख बदली है। एक मिसाल दी है तो उस पार्टी ने दी है जिसकी कुर्बानियां भी आज हिंदुस्तान को याद है। वो पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। बहुत उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, बहुत उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन। कांग्रेस की हवेली अभी वीरान नहीं है, हमने भी समुद्र में रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। ये उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसने जमीन सीज कर हिंदुस्तान की एक तारीख पेश की है। ये जो हमारा कांग्रेस परिवार है यहाँ, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले जब बात चल रही थी, तौकीर भाई ने कहा था
कि कांग्रेस किसी की जागीर नहीं है। कांग्रेस की मिट्टी में हर किसी का खून मिला हुआ है। लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा है कि मुल्क किसी के बाप का नहीं है, हर किसी का थोड़ा थोड़ा खून यहाँ मिला हुआ है। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बहुत हैरानी होती है कि हम ये सीट क्यों खो दी हमने। 2017 में हमने ये सीट क्यों लूज कर दी? ये तो कांग्रेस की सीट है। स्वास्थ्य से मेरा मतलब है अस्पताल। तीसरा शिक्षा। आप हमें शिक्षा दे दीजिए, आप हमें रोजगार दे दीजिए, हम हमें अस्पताल दे दीजिए। आपके झूठ का प्रोपेगेंडा आप खुद ही खोल देंगे, पर ये हमें नहीं देंगे जब हमें शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर शिक्षा इनके बच्चों को मिल गई, इनके बच्चों को अच्छी तालीम मिल गई, तो कल हमसे जवाब सवाल करेंगे। हम यहाँ जो परिवर्तन देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जज ये इस एरिया में श्रीराम कॉलोनी में एज ए ऑब्जर्वर के रूप में मैं तीसरी बार। जी जी। तो जैसे आपसे पिछली बार भी बात हुई, चर्चा हुई है, बात हुई थी इस कॉलोनी में आता है ऑब्जर्वर के रूप में कार्यक्रम में जो जमीन से जुड़े हुए लोगों को लेके ऊपर आना है, जिनमें कांग्रेस की विचार। तो आज भी हमें बहुत अच्छे साथी मिल जाते हैं, कांग्रेस के ऐसे लोगों और भी हमारे साथी कांग्रेस के बात करें तो और भी जमीन से जो भी मिलते हैं सबसे मिलकर तारीफ भाई हैं सबके साथ मिलकर कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा। क्या कहना चाहेंगे उस सूरत में जब यहाँ एक से एक आपके सामने दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के संगठन के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आपको मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं को? देखिए दावेदार नहीं है, ये कांग्रेस के परिवार का और संगठन का हिस्सा है। जी दावेदारी तो वोट दिए कि लगा दी, ये दावेदार नहीं है जी, ये कांग्रेस के परिवार का हिस्सा है। ये कांग्रेस से तब से जुड़े हुए हैं तब तो निगम के चुनाव भी नहीं होते, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। चाहे कोई भी हो, कोई अपनी दावेदारी की बात नहीं यहाँ पर हुई है, सिर्फ कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने की बात है। तो कांग्रेस को ये पुराने नेता से 80-90 के दशक के सलीम भाई भी आप सब पुराने लोग, निगम की बात जो करनी है वो हाईकमान ने करनी है, और निसंदेह जो मेहनत करेगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ जो कार्य करेगा, कांग्रेस उसी के विचार। हमारा जो कार्य है पैनल बना के आगे देना। निसंदेह आपका मतलब है कि कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, मजबूत करना। कांग्रेस हमेशा मजबूत है और बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप जैसे देखिए आप शुरुआत में जैसे हुआ या फिर कुछ वजह आप में जैसे इस लोग इस श्रीराम कॉलोनी के आम बात जिनकी लोग बात मानते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस की संस्कृति के परिचय, तो ऐसे लोग ही कांग्रेस को आगे लेके जाते हैं। और ऐसे लोग ही जिनको जनता पे विश्वास है, जनता विश्वास करती है ऐसे लोगों की, अगर कल कोई बात होती है तो हमारे पास है। और कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ आम आदमी के साथ, और श्रीराम कॉलोनी ये कांग्रेस की बसाई है। इन्हीं लोगों ने संघर्ष कर लिया श्रीराम जो कुछ है ये कांग्रेस के ही देन है। तारी भाई क्या कहना चाहेंगे, जहां जुड़े जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये महसूस हो रहा है कि कांग्रेस का जो एक इतिहास रहा है उसको लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इतिहास बदल सकती है और बदला है, एक मिसाल बनी है, क्योंकि हम लोग ने जो चीज़ें बनाई हैं वो ये लोग उस चीज़ों को बेच रहे हैं। झूठे प्रचार के जरिए, झूठी मीडिया के जरिए जो गलत प्रचार कर जा रहा है उसको हर एक इंसान समझ चुका है। सिर्फ वक्त की नज़ाकत है। अगर आज आप चुनाव कराते हैं बैलेट पेपर से तो यकीनन कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा। और कांग्रेस पार्टी की मैं ये इतना ही कहूँगा कि बहुत उम्मीदों के दिए अभी है रोशन, कांग्रेस की हवेली अभी वीरान नहीं है। हमने भी समुद्र में रखते हैं बनाए, जो हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। तो यही पार्टी थी, यही पार्टी रहेगी। अनु भाई आप बताइए, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है इस मीटिंग में,
क्या आप ऐसी ही किसी मीटिंग का इंतजार कर रहे थे? बात ये है कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वो श्री राम कॉलोनी के नाम से जाना जाते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है कि जिस कॉलोनी में मुसलमान की तादाद ज़्यादा है और उस कॉलोनी का नाम श्री राम कॉलोनी है। कांग्रेस से निकल के बहुत सारे लोग बदले, इसके पीछे क्या कारण है कि आप लोग नहीं बदले? देखिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने कहा है जो काम करेगा वो कांग्रेस में रहेगा। ये निर्णय चलिए, जिनको काम नहीं करना, जो हवा में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कि कहा मैं भी मैंने एक धन्यवाद में कहा था कि हवा में अब कोई काम नहीं होगा, क्योंकि किसी ने हवा को भी गुब्बारे में बंद करके भेज दिया। कोई काम हवा में नहीं, कार्यकर्ता वही रहेगा जो काम करेगा। आप बताइए शहजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे, जबकि आज एक समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता उभरकर सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल जी की आरएसएस विचारधारा थी उसे लोग समझ चुके हैं और आज ये आवाम का जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। ये कांग्रेस के लिए दिलो जान से काम करेगा और कांग्रेस जमीन से काम कर रही है। अभी आपने कहा था दंगों में भी हमारे यहाँ भाईचारा निभाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी कॉलोनी ने हमेशा यहाँ दंगों में भाईचारा दिखाया है और हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ और मैं इस चीज़ का अपनी कॉलोनी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ अमन कायम रखा। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और ऊर्जा भर सके? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा विकास की बात की है, मुद्दों की बात की है और हमेशा रोजगार पे लड़ी है आपके लिए। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की इस विचारधारा को पकड़कर चलिए, इंशाअल्लाह फिर विकास होगा आपके यहाँ पर। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।